हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो फ्रेंड, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने आप सभी के लिए प्रधानाध्यापक, जिसे हेड टीचर कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं या प्रधानाचार्य कहते हैं, इसके लिए बहुत ही शानदार लगभग 40,500 से अधिक पोस्ट वाली बम्पर वैकेंसी निकाली हुई है। तो फ्रेंड, ये मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए अब बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप इसके लिए काबिल हैं तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरे मौके को अब हाथ से मत जाने दीजिए। तो फ्रेंड, चलिए अब आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसके एज लिमिट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। यदि 10 मिनट नहीं दे सके तो अपने करियर के लिए और क्या टाइम दे पाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इसकी फुल इंफॉर्मेशन क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी हैज़ गिवन अ नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड टीचर, प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इन दिस रिक्रूटमेंट 40,000 यानी कि 40,506 पोस्ट आर अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल। Those candidates who are interested and fulfill eligibility criteria can apply online from 28th March 2022 through the official website www.bpsc.bih.nic.in। तो फ्रेंड, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए? हेड टीचर, जिसे प्रधानाध्यापक कहते हैं, इस पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किस डिपार्टमेंट द्वारा? बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा, जो कि बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड, इसके लिए कितने पोस्ट अवेलेबल है मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए? आप देख सकते हैं, इसमें 40,506 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है, मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार खत्म हो चुका है। और इसके लिए जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, ये 28 मार्च 2022 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो येलो कलर से हाईलाइट है, ये www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। और फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट देखिए। इस इम्पोर्टेंट डेट में पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च 2022, यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 मार्च से। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 22 अप्रैल 2022। तो इसकी लास्ट डेट क्या है? 22 अप्रैल 2022 है। और इसका ऑनलाइन यही यानी कि 28 मार्च से शुरू हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसके एप्लीकेशन फ़ी किसके कैटेगरी वाइज कितना ली जा रही है। देखिए, इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट, जिसे जनरल कैंडिडेट कहते हैं, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 750 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। और वहीं पे शेड्यूल कास्ट, एसटी और पीडब्ल्यूडी क्या होता है? फिजिकल विद डिजेबिलिटी, जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। और जो पेमेंट करना होगा फ़ी, वो ऑनलाइन मोड में होगा, चाहे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपकी सुविधा है उससे आप पेमेंट कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, आपको टोटल वैकेंसी की डिटेल बताते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें मेल एवं फीमेल टोटल के लिए कितनी वैकेंसी है? 40,500, ये फ्रेंड 40,506 पोस्ट।
ये 40,506 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 16,200 पोस्ट है। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो कैंडिडेट आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, उनके लिए जो पोस्ट है वो है 4,046 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड, SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कितना है, अनुसूचित जाति वाले के लिए 6,477 पोस्ट है। और ST जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं या अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके लिए 7,290 पोस्ट है। और EBC कैंडिडेट जिसे कहते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये है 7,290 पोस्ट है। और ST कैंडिडेट के लिए 418 पोस्ट है। और BC जो अदर जैसे OBC है, उसी तरह बैकवर्ड क्लास जो हैं उनके लिए 4,861 पोस्ट है। और BC फीमेल जो बैकवर्ड क्लास पिछड़े होते हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, उन महिलाओं के लिए 1,210 पोस्ट है। और फ्रेंड आप सभी को बता दें, इसमें जो फिजिकली डिजेबिलिटी होते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए भी कुछ पोस्ट है, लगभग 1,000 पोस्ट तक है। जो यानी कि आँखों से जिनको प्रॉब्लम होती है, जो यानी कि ब्लाइंड होते हैं और डम्ब होते हैं, यानी गूंगा वगैरह होते हैं, यानी किसी भी तरह की आपको फिजिकली डिजेबिलिटी है, उनके लिए भी ये पोस्ट इसमें पोस्ट दी गई है। और फ्रेंड जो स्वतंत्रता सेनानी के चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो उनके कैंडिडेट होते हैं जैसे बेटा है, बेटी है, उनके लिए भी इसमें पोस्ट अवेलेबल है, इस हेड मास्टर या हेड टीचर के लिए। तो फ्रेंड ये थी वैकेंसी डिटेल। और देखते हैं आगे, अब देखते हैं इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो फ्रेंड अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट नंबर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट इन बिहार, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार निवासी हो, यानी कि उसका निवास स्थान जो हो बिहार होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल बिहार की वैकेंसी है। और देखिए सेकंड नंबर, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हैविंग मिनिमम 50% मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यानी कि किसी भी जान पहचान वाली यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और देखिए फ्रेंड थर्ड नंबर देखिए, 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन इन द मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST EBC BC डिफरेंटली एबल और फीमेल एंड EWS। तो फ्रेंड आपको 5% का छूट भी दिया जाएगा मार्क्स में, यानी जो निर्धारित अंक होगा, मिनिमम निर्धारित अंक, उसमें भी आपको 5% का छूट दी जाएगी। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC हैं, ST है, EBC और BC डिफरेंट या फीमेल हैं, तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड वहीं पे डिग्री और आगे देखते हैं, और देखिए फ्रेंड डिग्री ऑफ आलिम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड पर्सियन यूनिवर्सिटी पटना बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एंड डिग्री ऑफ शास्त्री फ्रॉम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन। तो फ्रेंड मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त आलिम की डिग्री और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त शास्त्री की डिग्री को भी स्नातक यानी ग्रेजुएशन के समकक्ष माना जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हैविंग क्वालिफाइड DL.Ed BT B.Ed BA.Ed और BSc Ed और BLED। तो फ्रेंड ये सारी आपके पास डिग्री है। और आप ये भी दो यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से आप अरबी और फारसी विश्वविद्यालय जो पटना के मदरसा शिक्षा बोर्ड से आलिम की डिग्री है, या आपके पास शास्त्री की डिग्री है, कौन से
ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से, तो भी आपको ग्रेजुएशन है की मान्यता मिलेगी, ग्रेजुएशन के समकक्ष आपकी डिग्री मानी जाएगी। और आपके पास ये भी क्वालिफाई किए होना चाहिए, डीएलएड हो आपके पास, बीटी है, बीएड है और बीएड बीएससी एड है, क्योंकि ये फ्रेंड जो है वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है और ये प्राइमरी स्कूल के लिए है, प्राइमरी यानी कि 1 to 5th क्लास के लिए है। और देखिए फ्रेंड, हैविंग क्वालिफाइड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दोज टीचर हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द ईयर 2012 or onward and those teacher who have been appointed before the 2022 must be qualified efficiency examination। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या कहा गया है, हैविंग क्वालिफाइड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, जो टीचर रहे हैं यानी 2012 में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको टीटी क्वालिफाई किए होना चाहिए। और जिनका इनसे पहले यानी 2012 से पहले जिनका 2012 से पहले सिलेक्शन हुआ है उनको एफिशिएंसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए होना चाहिए, यानी कि शिक्षा की जो पात्रता है उसको क्वालिफाई किए होना चाहिए। तो ये थी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं कि इसके लिए एक्सपीरियंस कितना मांगा हुआ है, क्योंकि ये प्रिंसिपल के लिए है, ऑलरेडी आप टीचर रहे होंगे, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो आप प्रिंसिपल हेड टीचर बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है इसके लिए। तो फ्रेंड, अब हम आपको एक्सपीरियंस की ये जानकारी दे देते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हैविंग मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एज अ बेसिक ग्रेड टीचर ऑफ पंचायती एलिमेंट्री अर्बन एलिमेंट्री टीचर अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अंडर अर्बन लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास 8 साल का आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे? एक बेसिक टीचर के रूप में, वो भी पंचायती एलिमेंट्री के मतलब ये है कि ग्रामीण एरिया में जो भी स्कूल है वहाँ से आप एक बेसिक टीचर के रूप में 8 साल सेवा दिया हो, या आप अर्बन लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूट या किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी भी स्कूल में आप टीचर रहे हों और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी एक टीचर के रूप में होना चाहिए। और सेकंड नंबर देखिए, ग्रेजुएशन टीचर आप पंचायती राज, यानी पंचायती राज के जो कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ से आपके ग्रेजुएशन टीचर के रूप में भी हों किसी इंस्टीट्यूट से, संस्था में, या अर्बन बॉडीज इंस्टीट्यूशन हुज सर्विस इज कंफर्म्ड, यानी कि आप ग्रेजुएशन के टीचर रहे हों पंचायती राज, यानी कि जो भी ग्रामीण एरिया में इंस्टीट्यूट है, संस्था है, या अर्बन यानी नगरीय निकाय के जो भी संस्था है वहाँ से आपके पास होना चाहिए, और आपके जो सर्विस है वो उसकी पुष्टि की गई हो, तो आप ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड, द aforesaid period shall be reckoned based on that date when joining or the date of acquiring eligibility of training whichever of the later date। तो फ्रेंड, ये जो इसकी आपके एक्सपीरियंस यानी अनुभव के पीरियड काल यानी कि आपकी अवधि की गणना जो की जाएगी, ये 8 ईयर की या कितने ईयर की, वो किस बेस पर किया जाएगा? जिस समय आपका इस ज्वाइनिंग हुई होगी, जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा एक बेसिक टीचर के रूप में, या जिस समय आपके यानी योग्यता की जो आपके ट्रेनिंग चल रही थी उस डेट से आपका एक्सपीरियंस की अवधि की कैलकुलेशन किया जाएगा, गणना किया जाएगा। ये था फ्रेंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास एक बेसिक टीचर के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब देखते हैं फ्रेंड इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसके क्या है फॉर हेड टीचर। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्ज़ाम, ये रिटन एग्ज़ाम, देयर विल बी नो इंटरव्यू, यानी कि आपका सिलेक्शन जो होगा रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से किया जाएगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आप टीटी वगैरह, ये तो ऑलरेडी ये आपका एक इंटरव्यू ही है, समझ लीजिए।
तो ये है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड, रिटन एग्ज़ाम 150 MCQ क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स, यानी आपके जो रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा उसमें आपको 150 क्वेश्चन, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको जो विकल्पी बहुविकल्पी टाइप के होंगे क्वेश्चन, और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको डीएलएड के 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड, इसमें जो 150 क्वेश्चन के लिए आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम, एग्ज़ाम में कितना टाइम दिया जाएगा, इसमें आपको एग्ज़ाम टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस 150 क्वेश्चन के लिए। और देखिए फ्रेंड, निगेटिव मार्क्स 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर्ड, और इसमें निगेटिव मार्क भी रहेगा 0.25, यानी एक रॉन्ग आंसर, गलत आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा जो राइट आंसर होगा उसमें से। और इसमें 0.25 या 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो फ्रेंड, आज की जानकारी ये इतना ही। तो फ्रेंड, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो 1 लाइक, 1 कमेंट और 1 शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और आप चाहते इसी प्रकार आपको धमाकेदार वैकेंसी की अपडेट सही समय पर मिलती रही, तो चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।